अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, द मोटिवेशनल हार्ट चैनल से मैं मदन लाल डूडी। अगर आप अपने जीवन में बिजनेस करने में सफल नहीं हो रहे हो या फिर कोई भी काम करने में आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपको लगता है कि ये मैं काम करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे और आपको कोई बिना मांगे सलाह देता है, उसे क्या जवाब देना है, आपको इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। आप अपने जीवन में क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं कि आपकी जीत निश्चित हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करें। यदि आप सीखना नहीं चाहते तो इस वीडियो में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोई और वीडियो देखिए। गांव में एक युवक रहा करता था। उसकी एक आदत थी कि वो कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले अपने दोस्तों की राय लिया करता था, फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है, तुम्हें क्या लगता है। उस युवक के सभी मित्रों की एक ही राय थी, व्यापार ये तो बहुत बड़ी चीज है, व्यापार करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार के अंदर किसी व्यक्ति ने यदि व्यापार खड़ा किया है तो वो योग्यता आपके अंदर जरूर होगी। लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपके परिवार में तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसने अपना व्यापार खड़ा किया है। आपके परिवार में तो ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई व्यापार किया है। तुम भला कैसे कर पाओगे, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो बहुत मुश्किल कार्य है। इतना ही नहीं, व्यापार के लिए आपको अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी और धन को इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफी सोचना भी पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्यापार में सौदे करने पड़ते हैं और सौदों के लिए तुम्हें सोच और समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे पास इनमें से कोई भी गुण नहीं है, ना तो तुम्हारे पास अधिक धन है और ना ही तुम्हारे पास अधिक बुद्धि है, ना ही तुम सोच समझ कर फैसला करते हो। ऐसे में अगर तुम्हें कोई व्यापार खड़ा भी कर लिया तो तुम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। ये हम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं। उस युवक ने अपने मित्रों की सारी बात ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहां से चला गया। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने अपने मित्रों की बात मान ली और व्यापार करने का इरादा अपने मन से निकाल दिया। एक दिन और उसके मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। विचार को लेकर वो अपने मित्रों के पास गया और कहने लगा, तुम सही कह रहे थे, मैं व्यापार करने के लायक नहीं हूँ। जिस पर मैंने सोच विचार किया है और अब मुझे पता चला है मैं तो केवल योद्धा बन सकता हूँ, इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं राजा के पास जाऊंगा और उसकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। उस युवक के मित्रों ने उस युवक से कहा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा शरीर देखा है तूने, तुम्हारा शरीर तो एकदम हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है और तुम राजा की सेना में भर्ती होना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या। राजा तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करे या ना करे, लेकिन तुम राजा की सेना में भर्ती होने के एकदम लायक नहीं हो। वो तुम्हें द्वार से ही भगा देगा, क्योंकि तुम योद्धा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो ऐसे कोई गुण है ही नहीं। युवक ने सारी बातें सुनी और वापस अपने घर की ओर लौट गया। थोड़ी देर सोच विचार कर उस युवक ने अपने मित्रों की बात मान ली और अपने मन से एक योद्धा बनने का इरादा भी त्याग दिया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिन बाद में उस व्यक्ति के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ कि वो एक किसान बनेगा, वो खेती करेगा, अनाज उगाएगा और जमीन खरीदने के लिए घर से निकल पड़ा। वो व्यक्ति जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते से उसके मित्र भी आ रहे थे। उन्होंने अपने मित्र को देखा। उस युवक से उसके मित्र कहने लगे, अरे मित्र कहाँ जा रहे हो। जवाब में वे व्यक्ति उससे अपने मित्रों से कहता है, मैं जमीन खरीदने के लिए जा रहा हूँ। अब मैंने बहुत सोच विचार कर ये फैसला किया है, ये फैसला लिया है कि मैं अब एक किसान बनूंगा, अनाज उगाऊंगा, खेती करूंगा। उसके मित्र उस व्यक्ति पर हंस पड़े। युवक से कहते हैं, मित्र तुम्हारे घर में कभी किसी ने खेती नहीं की, क्या तुम जानते हो खेती में क्या करना होता है। वो तो
ये तक पता नहीं कि खेती कैसे की जाती है, खेती करने में कितनी तो मेहनत लगती है और किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं, क्योंकि अच्छा खेत खरीदने के लिए तुम्हें अधिक धन की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे पास इतना धन भी नहीं है कि एक अच्छा खेत ले सको। फिर छोटी मोटी जमीन लेकर क्या कर लोगे तुम? ना ही तो तुम अच्छे से खेती कर पाओगे और ना ही वो जमीन तुम्हारे किसी काम आएगी। सबसे पहले तो आप हमारी बात मानो, आप इतने पैसे इकट्ठे करो कि उससे आप एक अच्छी जमीन खरीद सको। अच्छी जमीन नहीं होगी तो तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। मान लो तुमने खूब मेहनत करी, अच्छी फसल लग भी गई, लेकिन उसके बाद तुम्हारी फसल नष्ट हो जाएगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे और लोग तुम्हें मूर्ख भी कहेंगे और लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। ये सब आपके साथ होते हुए हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप हमारी बात मान। वह व्यक्ति अपने मित्रों की बात ध्यान पूर्वक सुनता है, उनकी बात उसे सही भी लगती है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता है। वो अपने घर की ओर लौट जाता है। घर जाकर काफी देर सोच विचार करता है। के बाद वो खेती करने का भी इरादा त्याग देता है। कई दिनों की सोच विचार के बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, आखिर वो किस काम के लिए बना है, आखिर उसे किस काम में सफलता मिलेगी। कई दिनों तक ऐसे ही सोच विचार में डूबा रहा। उसने सोचा, मेरे मित्र मेरे बारे में इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे इतनी अच्छी तरह समझते हैं, नहीं पता होगा कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, मुझे किस काम में सफलता मिलेगी। मुझे उन्हीं से पूछना चाहिए कि जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। वह सुबह ही अपने मित्रों से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अपने मित्रों से मिला तो वो कहने लगा, मित्रों आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हो, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वो सही था, लेकिन अब मेरे मन में ख्याल है कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। ये लगता है कि तुम लोग ही हो जो मुझे बता सकते हो कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा काम सही रहेगा, काम में मुझे सफलता मिल सकती है। मुझे तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। युवक के मित्रों ने कहा कि जो कार्य हमारा परिवार कर रहा है उसी कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। उस कार्य को बचपन से देखा होता है, जाना होता है और हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं। जब तुम अपने घर का कार्य आगे बढ़ाते हो तो तुम्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है, तो तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं। इसलिए तुम्हें अपने घर के पुश्तैनी काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए कि उसको तुम और अच्छे से कर सकते हो, तुम उसमें अपना भविष्य बना सकते हो। युवक ने अपने मित्रों से कहा कि मेरा परिवार तो हमेशा से ही मजदूरी का काम करता आया है, लेकिन मैं मजदूरी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपने जीवन को और ज्यादा खुशहाल बनाना चाहता हूँ। उस युवक की सारी बातें सुनकर उसके मित्र नाराज हो गए और वो कहने लगे, हमारा काम था तुम्हें राह दिखाने का, जो तुम कर सकते थे वो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, आप जो कुछ भी करो। उसके मित्र कहने लगे, हमारा काम था तुम्हें सही राह दिखाना, जो तुम कर सकते थे वो तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी। एक एक करके सभी लोग अपने घर पर चले गए। युवक वहीं खड़ा होकर ये सारी बातें सोचने लग गया। उसको अपने मित्रों की ये बात सही लगी। उसने अगले दिन से मजदूरी करने का फैसला कर लिया। मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। जब मजदूरी कर रहा था तभी कुछ लोग उस युवक को जो जानते थे, उन्होंने उस युवक से कहना शुरू किया, तुम तो वही हो ना जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, अपने जीवन को खुशहाल बना दूंगा। उन बातों का क्या हुआ? क्या तुम उन बातों के लायक नहीं हो क्या? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं रह गई क्या? तुम्हारे घर वालों ने हमेशा मजदूरी की है, आज तुम भी मजदूरी पर आ गए। उन लोगों ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप मजदूर था, बेटा भी मजदूरी करने लगा। उस व्यक्ति को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके मन को एक गहरा झटका लगा। बहुत कुछ सोच विचार किया कि वो आखिर क्या कर सकता है, उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, उसके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है। लेकिन अब उसे कोई राह नजर नहीं आ रही थी।
उसने सोचा मजदूरी करने से तो अच्छा है कि मैं लोगों से भीख मांगूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसी के लिए बना हूँ। कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सहने पड़ेंगे। एक दिन वह भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। एक जगह भीख मांग रहा था, तभी उस व्यक्ति के जान पहचान वाले लोगों ने उसको देख लिया। लोग भी उसे कहने लगे, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था, तुम्हारी बातों का अब क्या हुआ? जैसा तेरा बाप वैसा तुम भी निकला। बाप भी नकारा था, तुम भी नकारा निकला। ये सारे ताने सुन सुन कर वो थक चुका था। अब उसके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लग गए। सोचने लगा, ऐसा जीवन जीने से तो मरना ही अच्छा है। उसने ये निश्चय किया कि वो अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देगा। पास ही के एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ता जा रहा था। उसका मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वो इस धरती पर बोझ है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मुझे धरती पर बोझ बन के नहीं रहना, मैं अपने जीवन को त्याग देना चाहता हूँ। जैसे जैसे वह पहाड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा था, उसके विचार और तीव्र होते जा रहे थे। उसके कानों में उन लोगों की बातें गूंज रही थी। जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ा तो वहां उसने देखा कि एक साधु वहां ध्यान में लीन है। उसको देख के उसका मन शांत सा हो गया था। उसने सोचा, ये तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं। उसने विचार किया कि एक बार इस साधु महात्मा को ही पूछ के देख लूं, मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए। ये सोच के वह साधु के सामने बैठ गया और उसके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही साधु ध्यान से बाहर आया, वह व्यक्ति साधु के चरणों में गिर कहने लगा, गुरु मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं अपने राह भटक चुका, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूं? उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? वो बताता है, गुरुजी मैं जब कोई कार्य शुरू करता हूँ, कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता हूँ, जब मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ, कोई न कोई आकर मुझे रोक देता है। कोई न कोई उस कार्य को लेकर ऐसा कह देता है जिससे मेरा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे मेरे मित्र, मैं कोई भी कार्य करने से पहले उनसे सलाह लेता हूँ, पूछता हूँ, वो यही कहते हैं, नहीं नहीं ये तेरे बस का नहीं है, ये तेरे से नहीं हो पाएगा, ना ही तेरे पास इतना धन है, नहीं तेरे पास शरीर है और ना ही तेरे पास बुद्धि है, फिर भला तू उस कार्य को कैसे कर सकता है? यदि तुम इस कार्य को शुरू किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तेरे पास जो भी जमा पूंजी है वो सारी खत्म हो जाएगी। फिर मैं हार मानकर आखिर में भिखारी बनना भी चुन लिया, भिखारी बनकर भी देख लिया, लेकिन लोगों ने तो मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा। वे लोग मुझे ताना मारते हैं कि तुम वही हो ना जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। उस तेरी बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ? मुझे कहीं पर भी चैन नहीं है, लोग मुझे कहीं भी छोड़ नहीं रहे, लोग मुझे जहाँ भी मिलते हैं मुझे खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं रहते। हे गुरुवर, मुझे आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तभी वह साधु महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहते थे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं व्यापार करना चाहता था। तो साधु कहता है, तो तुम्हें रोका किसने? जाओ अपना व्यापार शुरू करो, लेकिन इसके साथ ही मेरी एक बात अवश्य ध्यान में रखना, जब भी कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हो, किसी कार्य को करने जा रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें जो भी कह रहे हैं उन्हें अनसुना करो, उनकी बातों पर बिल्कुल ही ध्यान मत दो, जो भी कह रहे हैं उसे कहने दो। आखिरकार वो थक हार कर वो शांत हो जाएंगे। तुम अपना ध्यान अपने कार्य पर लगाए रखो। जैसे तुम कह रहे हो तुम्हें व्यापार करना है, तो तुम पूरी तरह से उसमें जुट जाओ, पूरी मेहनत और लगन उस व्यापार में लगा दो जब तक कि तुम्हें सफलता हासिल नहीं हो जाती। उस व्यक्ति ने साधु की बात मानी और वह व्यक्ति तुरंत ही अपने घर लौट आया। उसके मन में कई सारे विचार थे, क्या उस गुरु ने जो कहा है वो सही है? उसका मन दुविधा से भरा हुआ था। कभी वो सोचता है हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, कभी कहता है नहीं नहीं तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आखिरकार काफी सोच विचारने के बाद उस साधु की बात मान ली।
उस युवक ने एक व्यापार शुरू कर दिया, साथ ही उस साधु की बात पे भी अमल किया। चाहे कोई भी आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं केवल अपने व्यापार पर ध्यान दूंगा। जैसे ही उसके मित्रों को इस बात का पता चला कि व्यापार शुरू किया है, वे लोग तुरंत इसके पास पहुंचे और कहने लगे, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें बर्बाद होना है? हमने तुम्हें इतना समझाया और इतना मना किया, लेकिन तुम तो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। हाँ, अब ये बात अभी भी मान लो, तुम्हारे पास समय है, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाते जाते तो इतने तक कह के चले गए कि तुम अवश्य ही बर्बाद हो जाओगे। ना तो तुम्हारा व्यापार रहेगा और ना ही तुम्हारा घर रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने अपने व्यापार पर ध्यान दिया। वह व्यक्ति अपने व्यापार को पूरी तरह लगन के साथ आगे बढ़ाने में जुटा रहा। 3 महीने तक व्यापार अच्छा चलता रहा। 3 महीने के बाद व्यापार नुकसान में चला गया और उसके मित्रों की वो सारी बात याद आ रही थी और वो सोचने लगा, शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। और फिर अचानक साधु की बात याद आ जाती है, जो कही थी कि जब तक उस व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में आप सफल नहीं हो जाते, तब तक रुकना नहीं है, आगे बढ़ता रहना होगा और सभी की बातों को अनसुना करना होगा। जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारा कार्य तुम्हें करने नहीं देते, करने नहीं देना चाहते, उसने एक बार फिर अपने काम पर ध्यान दिया। उसने एक बार फिर हिम्मत के साथ अपने काम पर ध्यान दिया। अब की बार जो मैं गलतियां की उसे मैं नहीं दोहराऊंगा। इस निर्णय के साथ उसने एक दूसरा व्यापार खड़ा किया। उस गलतियों से सीख लेकर वो आगे बढ़ता रहा। अभी भी उसका व्यापार कोई खास चल नहीं पा रहा था। तभी उसके मित्र उसके पास आए और कहने लगे, तुमने देखा, जैसा हमने कहा सेम वैसा ही हुआ तुम्हारे साथ। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम व्यापार मत करो, लेकिन तुम नहीं मानते, इसलिए तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया। तुम इतने अड़ियल हो कि क्या कहें। अभी भी तुम हमारी बात मान लो। अभी भी हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हो क्या? तुम मूर्ख हो गए क्या? तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती क्या? जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। उस व्यक्ति के मन में उस साधु की बात पूरी तरह से घर कर गई थी कि कोई तुम्हारा कार्य करने से तुम्हें रोके, उसकी बात पर ध्यान मत देना, उसकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपने सभी मित्रों की बातों को अनसुना कर दिया और उसने अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार पर लगा दिया। उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया तो कि वो आखिर असफल हो क्यों रहा है। उसने उस पर चिंतन किया। उससे उसको पता चला कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वो किसी से खुद नहीं मिलता। वो अपने व्यापार की डील करने के लिए खुद मिलने नहीं जाता। जब कोई आवश्यकता होती है तो वो दूसरों को भेज देता है। दूसरे ही उसके लिए सौदा करते हैं, जबकि वह सौदा उसे खुद करना चाहिए। तभी तो व्यापार उसके अच्छी तरह समझ में आएगा। उसने अपनी इस कमी को पहचाना और उस अपनी कमी को दूर किया, अपनी कमी में सुधार किया। वह इस बात को समझ चुका था कि किसी से बात किए बिना व्यापार करना असंभव है। दूसरों के कंधों पे व्यापार नहीं किया जा सकता। सब निष्कर्ष निकालने के बाद एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने व्यापार को ज्यादा स्पीड से ग्रो करने का निश्चय किया और उसके व्यापार की स्पीड और ग्रो की स्पीड बढ़ती चली गई। नई नई चीजें सीखता गया। अब वो उस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। तब वो कहते थे, मुझे तो पता ही था तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा है जो तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसलिए रोकते थे कि तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अंदर की शक्ति को बाहर निकालो कि कुछ बड़ा करने में आप कामयाब हो। अब जो उसके मित्र उसके पास आया करते थे तब वो कहते थे तुम कुछ खास हो, लेकिन अब वह व्यक्ति अपने मित्रों की बातों पर ध्यान नहीं देता था और गुरुजन की याद आई। वह व्यक्ति उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वो साधु महाराज अभी वहीं बैठा था, ध्यान में लीन था। जब
जब साधु ध्यान से बाहर आया तो गुरु के चरणों को प्रणाम किया। गुरुजन ने कहा, क्या तुम अभी भी उन लोगों की बात सुनते हो? यह व्यक्ति कहने लगा, गुरुवर मैं अभी भी उन लोगों की बात सुनता हूँ। अब कुछ और कहते हैं, पहले कुछ और कहते थे। पहले वही लोग मेरे को कोई भी कार्य करने से रोकने का प्रयास करते थे। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अब यही कहते हैं तुम में कोई खास बात है, तुम जहाँ भी हाथ रखोगे वो हर कार्य हो जाएगा, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो गुरुवन वो मेरे मन की बात करते हैं। अब तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी वो साधु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहने लगे, अरे अंधे, तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो उसकी बात सुन लो, जान लो फिर क्या परिणाम निकल कर आएंगे। मैं तुम्हें 1 वर्ष बाद यही मिलूंगा। इतना कहकर साधु ध्यान में लीन हो गया। वो व्यक्ति प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट आया। शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो उनकी बातें सुनकर खुश रहता था, उसे अपने ऊपर गर्व होता था। वो उनकी बातें सुनकर खुश रहता था, लेकिन वे सारी बातें तो उस व्यक्ति की प्रशंसा में होती थी, जिससे उस व्यक्ति के व्यापार का कोई लेना देना नहीं होता था। उसकी बातों में मगन रहता था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया और उसका व्यापार नुकसान में चला गया। फिर वह व्यक्ति दौड़ा उस गुरुवर के पास गया। हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था कि उनकी बातें सुनकर देख लो, मैंने उसकी बातें तो सुनी, लेकिन उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम की नहीं थी। मैं उसके कहे अनुसार वो सारे काम किया करता था। वो काम मेरे जाने और परखे थे, उसके बावजूद भी व्यापार में नुकसान हो गया और मैं फिर कर्जे में डूब गया। अब मैं कर्जे में बुरी तरह से डूब चुका हूँ। जो लोग मेरी प्रशंसा करते थे वो लोग ही मुझे अब मूर्ख और पागल कहने लग गए हैं। वो साधु उन व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बंदे, हम यही गलतियां जीवन भर दोहराते रहते हैं। हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ हमारे बारे में अच्छा लगता है, हम वही करना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है तभी तो हमें अच्छा लगेगा, तभी वो हमारी प्रशंसा करेंगे। पहले वही लोग तुम्हें रोका करते, पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्योंकि वो तुम्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तब उसकी बातें तुम्हें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, लेकिन वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते थे, इसलिए वो तुम्हारे लिए बुरे थे। लेकिन अब उसकी बातें तुम्हें अच्छी लगने लगी हैं, लेकिन अब उसकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी हैं, तभी तूने उन्हीं की बात को सुना और आखिर उसका क्या परिणाम आए ये तुम्हारे सामने है। वास्तविकता यही है कि वो लोग ना तुम्हारे पहले थे और ना ही अब। ऐसे लोग समय देख कर बदल जाते हैं। इसका इरादा, इसकी सोच, इसका बोलने का ढंग, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। वह व्यक्ति रोते हुए साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप ही मुझे बताइए, मुझे किसकी सुननी चाहिए? साधु उस व्यक्ति से सबसे पहले कहते हैं, अंधे, सबसे पहले अपने आप की सुननी चाहिए, बाद में किसी सिद्ध पुरुष की सुननी चाहिए। लेकिन तुम तो उन लोगों की बात सुनी जो जीवन में कुछ कर नहीं सके। जब लेकिन तुम मेरे पास आए, मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी, तुमने सफलता ही हासिल की, लेकिन एक बार फिर तुमने उन्हीं की बातों में आ गए, उन्हीं की बातें सुनने और समझने लग गए, और उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके हो, बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। और एक बार फिर तुम्हें अपनी ही बात सुननी चाहिए और मेरी बात सुननी चाहिए। इस बात पर वह व्यक्ति कहता है कि अभी मैं आपकी ही बात सुनूंगा। अब मुझे बताइए, मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा। तभी गुरुवर कहते हैं, कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे इसलिए मत छोड़ो कि तुम्हें लोग क्या कहेंगे, और किसी कार्य को इसलिए शुरू या बंद मत करो कि लोग तुम्हें कह रहे हैं। इस कार्य को करने से लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हें जो भी कार्य करना है वो तुम्हारी सोच समझ के अनुसार का होना चाहिए, और उस कार्य को तब तक करना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। उस कार्य को सफल करने के लिए तुम्हें अंतिम प्रयास तक करना चाहिए। कभी हार मत मानो। अगर तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते।
अगर तुम हमेशा उन लोगों की बात सुनते हो जो हमेशा तुम्हें डराते हैं, धमकाते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तब भी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को उस साधु की ये बात समझ में आ गई। उस व्यक्ति ने उस साधु को प्रणाम किया और वापिस अपने घर की ओर लौट आया। उस व्यक्ति ने अपनी गलती को सुधारा और फिर से एक नया व्यापार शुरू किया और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वो डर में जीते हैं। और वो डर क्या है? वो डर है लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना, क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि लोग आपसे कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम ही उससे सुनना चाहते हो लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। इस पे तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, इसलिए तुम्हें अलग अलग बातें सुनाई पड़ती हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसी ही बातें तुम्हें सुनाई पड़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन किसी कार्य को नहीं करने का होता है, तब आप कहीं ना कहीं से एक ऐसे व्यक्ति को खोज लेते हैं जो उस कार्य को करने से मना कर रहा होता है। वो आपसे यही कहता है तुम इस कार्य को मत करो, ये कार्य तुम्हारे लिए नहीं है, इस कार्य को यदि तुम करते हो तो तुम असफल हो जाओगे। लेकिन अब तक आप अपने सामने ये कहते थे कि नहीं मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। और वास्तविकता तो यही है कि उस कार्य को करने के लिए आपको कोई रोके, कोई व्यक्ति कोई एक ऐसी वजह दे दे जो कार्य आपको ना करना पड़े, क्योंकि आप तो यही सुनना चाहते थे जिससे आपके मन को तसल्ली मिलती है और आप उस कार्य को करने का इरादा भी त्याग देते हैं। लेकिन ये कमजोर व्यक्तियों की निशानी होती है, जबकि मजबूत मानसिकता वाले लोग कभी अपनी सुनते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। अपने कार्य को सफल बनाने में पूरा ध्यान देते हैं। बस उसे यही ज्ञात होता है कि बस यह कार्य मुझे करना है, इस कार्य को किसी भी हालात में सफल करना है। वे लोग उस कार्य को सफल करने में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, तो उस कार्य को सफल बना कर ही दम लेते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।